गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज दीपक सर फ्रॉम सुपर सक्सेस एकेडमी ऑफ कॉमर्स भोपाल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत में हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे प्रबंध के सिद्धांत होता क्या है। प्रबंध के सिद्धांत जो चैप्टर है उसमें दो क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। एक तो प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति, लक्षण या विशेषता, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे प्रबंध के सिद्धांत का महत्व। लेकिन इसके पहले हमें समझना है कि प्रबंध के सिद्धांत से आशय प्रबंध के सिद्धांत होता क्या है। तो आपको लैंग्वेज से समझना है प्रबंध के सिद्धांत क्या है। एक मार्गदर्शक बिंदु है। क्या है? एक मार्गदर्शक बिंदु है जिनका अनुसरण से कोई उपक्रम या कोई संगठन अपने उद्देश्यों एवं अपने लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रबंध के सिद्धांत। मतलब क्या समझे? प्रबंध के सिद्धांत क्या है? वो मार्गदर्शक बिंदु है, मतलब एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत एक ज्ञान होता है जो प्रबंध करने के लिए हमें सपोर्ट करता है। ठीक। और दूसरी भाषा में हम क्या देख सकते हैं? प्रबंध के सिद्धांत एक आधारभूत सत्य है। सर आधारभूत सत्य मतलब सर इनके नीचे एक फाउंडेशन है। मतलब प्रबंध के सिद्धांत एक ऐसा ज्ञान है जिसके नीचे क्या है? एक फाउंडेशन है। मतलब हवा में कोई बात नहीं करी है। हेनरी फ्योलो टेलर ने प्रबंध के जो सिद्धांत दिए तो हवा में कोई बात नहीं करी। जो सिद्धांत इन लोगों ने दिए उसके नीचे एक नींव है। ठीक। तो हम लोग इसे बोलेंगे प्रबंध के सिद्धांत का एक आधारभूत सत्य है। लेकिन हमें इसे 100% सत्य तो फिर भी नहीं मानते, लेकिन हम इतना मान सकते हैं कि ये क्या है? एक आधारभूत सत्य। मतलब इन सिद्धांतों में एक फाउंडेशन है, एक नींव है जो प्रबंध की कार्यों, कौन से कार्यों? प्रबंध की कार्यों के लिए किसको अनुसरण करते हैं? प्रबंधकों को क्या करता है? विस्तृत एवं सामान्य मार्ग निर्देशन का ये कार्य करता है। सॉरी, क्या कार्य करता है? एक सामान्य मार्ग निर्देशन का ये कार्य करता है। तो हमने क्या देखा? प्रबंध के सिद्धांत क्या है? एक आधारभूत सत्य है। जो प्रबंधक होते हैं उन प्रबंधकों को एक तो मार्गदर्शन देने का कार्य करता है, ठीक, और उन्हें विस्तृत एवं प्रॉपर नॉलेज देता है जिससे कि वो अपना प्रबंध को क्या कर सके? अच्छा कर पाए। ठीक। प्रबंधकों को क्या होता है? ज्ञान की जरूरत होती है, और वो ज्ञान इन्हें कहाँ से मिलता है? प्रबंध के सिद्धांतों से मिलता है। तभी जाके ये लोग प्रबंध को और अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक। उसके बाद इसमें एक परिभाषा है जो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार किसी विचार या कार्य, क्या? किसी विचार या कार्य को मार्ग प्रदान करने वाले सत्य या वक्तव्य को ही हम लोग क्या करते हैं? सिद्धांत बोलते हैं। मतलब क्या है इसका? किसी विचार या कार्य को मार्ग प्रदान करने वाले, या तो कोई थॉट है, कोई विचार है, या कोई कार्य करना है, तो उस कार्य को करने के लिए हमें जो ज्ञान की जरूरत होती है, जो सपोर्ट देता है कि हम भाई इस कार्य को करें किस तरीके से, तो वो ज्ञान हमें कहाँ सर मिलता है? प्रबंध के सिद्धांतों से मिलता है। ठीक। ये परिभाषा दी जॉर्ज आर टेरी ने। उसके बाद फिर क्या है? प्रबंध के सिद्धांत के लक्षण। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रबंध के सिद्धांत के लक्षण, प्रकृति या विशेषता। ठीक। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो होते कैसे हैं, नेचर क्या है इनका, हम कैसे समझ पाएंगे प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है इसमें प्रबंध के सिद्धांत क्या है? सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक सब लोग मतलब समझते हैं इसका। सार्वभौमिक मतलब इसके सिद्धांत केवल व्यापारिक संगठन पर ही नहीं लगते, जो गैर व्यापारिक संगठन होता है उन संगठन पर भी विज्ञान जो प्रबंध है, प्रबंध के सिद्धांत लगते हैं। मतलब ये व्यापारिक संगठन पे तो लगता ही है, जो गैर व्यापारिक संगठन होते हैं उन पर भी प्रबंध के सिद्धांत लगते हैं। हमारे घर में भी लगेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट होगा उसमें लगेंगे, पॉलिटिक्स होगी वहां लगेंगे। ठीक। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहां भी लोगों का ग्रुप होगा वहां पर क्या होगा? यहाँ पर प्रबंध के सिद्धांत लगते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत जो है वो क्या है? सार्वभौमिक है। उसके बाद सिद्धांतों की गतिशीलता की प्रकृति। जो सिद्धांत है वो कैसी प्रकृति के होते हैं? गतिशील प्रकृति के होते हैं। मतलब हमारे बिजनेस में डिपेंड करता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, बिजनेस के तौर तरीके बदल रहे हैं, बिजनेस बदल रहे हैं, बिजनेस की प्रकृति बदलती जा रही है। सेम वैसा का वैसा ही आपको प्रबंध के सिद्धांत भी पुराने यूज नहीं कर सकते। कुछ कुछ सिद्धांतों को आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो हम इस नजरिए से बोल सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो गतिशील प्रकृति के होते हैं। उसके बाद है लोचशीलता। सेम है, प्रबंध के सिद्धांतों में लोचशीलता पाई जाती है। सर लोचशीलता क्या होता है? जिसको हम लोग आराम से क्या कर पाए? चेंज कर पाए। ठीक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोचशीलता।
लोचशीलता होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, चेंजेस कर सके हम। तो प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य तो हैं, लेकिन 100% हम इन्हें सत्य नहीं मानते, है कि नहीं। इसीलिए प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं उनमें लोचशीलता पाई जाती है, मतलब समय चेंज होता है, बदलता रहता है, और बिजनेस बदलते हैं, तो उस हिसाब से हम प्रबंध के सिद्धांतों को भी क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। उसके बाद अनिश्चित प्रकृति के होते हैं, सिद्धांत निश्चित नहीं है कि ये दोनों तीनों एक दूसरे से मिले हुए, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा हमें कौन से सिद्धांतों को क्या करना है, लगाना है। तो प्रबंध के सिद्धांत कैसी प्रकृति के होते हैं, अनिश्चित प्रकृति के होते हैं, निश्चित नहीं है, हम बिजनेस के हिसाब से इनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 100% सत्य नहीं है कि भाई इस पे हमें यही सिद्धांत लगाना है, जैसे साइंस में क्या होता है, सिद्धांत फिक्स होता है, सेम वैसा सिद्धांत हमारे यहाँ पर प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, हमें डिपेंड करता है, बिजनेस टू बिजनेस चेंज करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा, ठीक, फिक्स नहीं है यहाँ पर ये। तो हमने क्या देखा, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, गतिशील होते हैं, लोचशील होते हैं, अनिश्चित होते हैं। उसके बाद विकासात्मक प्रकृति होती है इनकी प्रकृति, नेचर, व्यवहार, बिहेवियर कैसा होता है, विकासात्मक प्रकृति होती है। सर मतलब क्या है, ये इंसान से ही जनरेट होते हैं। प्रबंध करता कौन है, मानव करता है, और मानव के व्यवहार में क्या होता है, चेंजेस स्वाभाविक है, समय बदल के साथ साथ मनुष्य के स्वभाव में चेंजेस हो जाते हैं। तो बिजनेस में क्या होता है, जो मानव से जनित सिद्धांत है, इसीलिए इनमें क्या होता है, चेंजेस हो सकते हैं। जैसे मानव का व्यवहार बदलता है, वैसे ही हम प्रबंध के सिद्धांतों को क्या कर देते हैं, बदलते चले जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत भी क्या होते हैं, विकासात्मक प्रकृति के होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता जाता है, चेंजेस होते जाते हैं, वैसे वैसे सिद्धांतों का भी क्या होता जाता है, विकास। सामान्य मार्ग निर्देशन का कार्य करते हैं ये, मतलब जो है प्रबंध के सिद्धांत जो जनरल पब्लिक होती है उसको भी दिशा निर्देश देने का काम करते हैं, मतलब सामान्य जनता को, जनरल पब्लिक को, सामान्य मानव जाति को ये क्या करता है, दिशा दिखाने का काम भी करता है प्रबंध के सिद्धांत, ठीक। तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, सामान्य मार्ग निर्देशन के रूप में भी ये कार्य करता है। जैसा गीता पुराण महाभारत के सिद्धांत जैसे नियम कायदे कानून लगते हैं, वैसे ही प्रबंध के सिद्धांत भी क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर उनको लगा सकते हैं, और ये जन सामान्य को सपोर्ट करते हैं, दिशा दिखाने का काम करते हैं। हम इसी तरीके से समझ सकते हैं प्रबंध के सिद्धांत होते कैसे। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है, गतिशील है, लोचशील है, अनिश्चित है, विकासात्मक प्रकृति पाई जाती है इनकी, और सामान्य मार्ग निर्देशन के रूप में भी प्रबंध के सिद्धांत क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उसके बाद लास्ट क्या है, व्यावहारिकता। प्रबंध के सिद्धांत जो है वो क्या है, व्यावहारिक है, ठीक। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। वैसे आपको 6 पॉइंट तक की पोर्शन इसका कवर करना है। उसके बाद प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रबंध के सिद्धांत अभी हमने देख ली होते क्या है, प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। तो सबसे पहले आपको याद रखना है प्रबंध के सिद्धांतों से हमें फायदा क्या मिलता है, महत्व, या हम इसको लिख सकते हैं लाभ, ठीक। ये प्रबंधक जो होते हैं, प्रबंधकों के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं प्रबंधकों के लिए उपयोगी कैसे, प्रबंध करता कौन है, प्रबंधक करता है। तो प्रबंधक को प्रबंध अच्छे से करना है यदि, तो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं और उस ज्ञान की उन्हें क्या होगी, जरूरत होगी। तो प्रबंधक के लिए प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, कार्य करते हैं, ये ज्ञान का काम करते हैं, दिशा दिखाने का काम ये करते हैं। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ठीक, या प्रयोग। संसाधन जो होंगे, संसाधन में क्या होगा सर, मानव होगा, मशीन होगी, काम करने के तौर तरीके होंगे, ठीक, तो मेथड होगा, ठीक। तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, प्रबंध के यदि हम सिद्धांतों को क्या करते हैं, यूज करते हैं अच्छे से, तो फिर क्या होता है, उन प्रबंध के जो सिद्धांत है उनसे जो संसाधन है, उन संसाधनों का अच्छे से अच्छा हम लोग क्या कर पाते हैं, उपयोग। कई बार क्या होता है, हम प्रबंध के सिद्धांतों का हमें ये पता नहीं रहता, तो प्रबंध जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों का हम अच्छा उपयोग नहीं कर पाते, है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि प्रबंध के सिद्धांत हम अच्छे से उपयोग करते हैं, तो संसाधन यदि हमारे पास कम भी होते हैं तो अभी हम उन सिद्धांतों का उपयोग करके उन कम संसाधनों से भी अच्छे से अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, फायदा उठा लेते हैं व्यापारिक संगठन में। उसके बाद प्रभावी प्रशासन। प्रशासन का मतलब मैंने पहले ही बताया था, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, मतलब उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो जो उच्च स्तर होता है वहां से प्रशासन की क्रियाएं चालू होती हैं। प्रशासन मतलब जो शासन चलाता है, जिसके नियम कायदे कानून नीचे तक चलते हैं पूरे संगठन में। तो प्रभावी प्रशासन करना है, मतलब हमें कमांड यही करता है पूरे बिजनेस पे, इसको अच्छे से कमांड करना है, प्रशासन अच्छा रखना है,
तो इसको सबसे पहले प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान होना जरूरी है। तो प्रबंध के सिद्धांत प्रभावी प्रशासन में भी हमारा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। संतुलित निर्णय सर, बैलेंस्ड डिसीजन। संतुलित निर्णय क्या होता है, जब आपके पास नॉलेज होगा, ठीक, आप अभी आपकी एज कम है, आप डिसीजन जो लेते हो 100% सही नहीं होते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। कारण क्या रहता है, हमारे अंदर जो है वो ज्ञान की कमी है। कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनसे प्रबंधक को एक उचित ज्ञान मिलता है कि दिशा निर्देश मिलता है। ठीक, तो प्रबंधक क्या करता है, उससे जो डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, वो निर्णय क्या होते हैं, उसके बैलेंस्ड होते हैं, ना तो उसको नुकसान होता, ना ज्यादा फायदा, ऑन एन एवरेज उसका काम चलता रहता है और फायदे में रहेगा वो। संतुलित निर्णय। उसके बाद अनुशासन, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, प्रबंध के सिद्धांत की वीडियो थी, उसमें अपन ने डिस्कस करा था हम लोगों ने कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उसमें अनुशासन का सिद्धांत हमें ये बताता था कि व्यवसाय के अंदर शांति रखना है, अच्छे से काम करना है। तो बिजनेस के अंदर पुराने जो कर्मचारी हैं उनको व्यापार के अंदर आपको बनाए रखना है। तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो अनुशासन बनाने का काम भी करते हैं और उससे व्यापारिक संगठन जो होता है उसमें काफी सपोर्ट हमें मिलता है। उसके बाद सामाजिक उत्तरदायित्व, बड़े काम का पॉइंट है ये सामाजिक उत्तरदायित्व। यदि आप व्यापार के सिद्धांत यदि आप प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनको अच्छा उपयोग कर रहे हो तो ये बात पक्की है कि प्रबंध के सिद्धांत आपको कभी भी सामाजिक उत्तरदायित्व के विरुद्ध नहीं जाने देंगे। आज जमाना अलग है, हम 21वीं सदी में हैं, हम बिना समाज को सामने रख के और बिना उसको हम सामने रख के या उसको एक तरफ रख के हम बिजनेस को नहीं चला सकते। यदि हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना पड़ेगा। मतलब हर बिजनेस का, हर व्यापारिक संगठन का, हर बिजनेस यूनिट का ये उत्तरदायित्व होता है, वो जिस समाज से उगा है, जिंदा हुआ है, उसी समाज के लिए भी उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। तो व्यापारिक संगठन जो होता है उसमें प्रबंधक के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत से सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने में भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं फिर लास्ट एक बात बोल देता हूं, यदि सिद्धांत हम उपयोग कर रहे हैं अच्छे से प्रबंध के अंदर तो याद रखना कभी भी जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो हमें सामाजिक उत्तरदायित्व से विरुद्ध नहीं जाने देंगे। जैसे पारिश्रमिक का एक सिद्धांत होता है, वो क्या कहता है, उचित पारिश्रमिक देना है। किसको देना है, कर्मचारी को। कर्मचारी कहाँ रहता है, समाज में। तो समाज का आप भला कर रहे हो उचित पारिश्रमिक दे के। ठीक, ऐसे कई सारे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें लास्ट इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ये। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग आगे का चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे चैप्टर। ठीक, इतना कंप्लीट करना। जो भी डाउट हो कुछ तो कमेंट के द्वारा मुझे बता दिया जाए। आप लोगों के द्वारा कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको उसमें जवाब दे दूंगा।